नमस्कार साथियों। तो आज है 23 अप्रैल 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल दो टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। दो टॉपिक, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक एक हो गया आपके एक गवर्नमेंट डिसीजन के ऊपर, जिसके कारण एक टोटल इंडस्ट्री और कुछ पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स को बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा टॉपिक दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत ही अंडररेटेड कंपनी की शेयर्स, जिसका आज Q4 की रिजल्ट आउट हुआ और बहुत ही बढ़िया रहा, अमेजिंग रिजल्ट प्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये दो टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये जो सरकार की तरफ से डिसीजन आया, बट पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बात को। देखिए, ये जो वॉर शुरू हुआ है लगभग लगभग 2 महीने के नजदीक पहुंच चुका है, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि वॉर मेन इशू नहीं है। वॉर के कारण जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है, एनर्जी क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, वो मेन इशू है। और ये फैक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए आज हर एक इंडस्ट्री, चाहे आप एफएमसी से लेके ऑयल सेक्टर, पेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कहीं ना कहीं डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो ऑयल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऑयल प्राइस अगर बढ़ता है क्या ग्लोबल मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो नुकसान पहुंचेगा। मोस्टली इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, एक आध एक्सेप्शन अलग बात है। तो जिसके कारण सरकार ने देखिए एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया, आइए मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। ये देखिए एकदम ताजा अपडेट, बिग रिलीफ फॉर पेंट इंडस्ट्री। अब पेंट इंडस्ट्री में यहाँ, और पेंट इंडस्ट्री ना डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्यों पता है? ये जो पेंट पेंट मतलब हम लोग जो घर द्वार पे पेंटिंग करते हैं ना, रंग लगाते हैं घर पे, वो जो पेंट पेंट का जो रॉ मटेरियल वो किससे बनता है? वो सीधा क्रूड ऑयल से ही बनता है। क्रूड ऑयल को प्रोसेसिंग करके बनता है, ठीक है। तो पेंट की जो रॉ मटेरियल क्या है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आज इतना महंगा हो चुका है, जो पेंट कंपनी है जैसे कि एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर पेंट हो गया, उसको बाहर से खरीदना पड़ता है, महंगा खरीदना पड़ रहा है। तो क्या होगा, कंपनी की मार्जिन श्रिंक हो जाएगा। तो बिग रिलीफ फॉर पेंट इंडस्ट्री क्या किया? गवर्नमेंट स्लैश ड्यूटी टू जीरो एमिड ईरान टेंशन। तो इसका मतलब भी अब मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा देता हूं। देखिए, जब कोई भी इंडस्ट्री कुछ भी बाहर से इंपोर्ट करता है ना, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्टेन एक टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, या अलग अलग प्रकार के ऐसे ड्यूटीज होते हैं। मतलब एक प्रकार की टैक्स ही है, सरकार को देना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जो पहले मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट के ऊपर 2% सरकार एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते हैं, किसी किसी प्रोडक्ट में 10% चार्ज करते हैं, किसी किसी प्रोडक्ट में 15% चार्ज करता है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट अगर बाहर से कोई कंपनी इंपोर्ट कर रहा है 100 रुपए में, वो एक्स्ट्रा टैक्स ऐड करने के बाद वो इंडिया में आ जाता है 102 रुपए में, 110 रुपए में, 115 रुपए में। तो यहाँ पे सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो जो एक्साइज ड्यूटी सरकार चार्ज करता है ना, उसको टोटली हम जीरो कर देंगे। मतलब पेंट इंडस्ट्री, मतलब मान लीजिए कि आज की डेट में एक पेंट कंपनी है, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स का ले लेता हूँ, बड़े पेंट कंपनी है। अगर एशियन पेंट्स कल बाहर से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, क्योंकि वो जरूरी है, उसके अलावा तो पेंट बनेगा नहीं। अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेगा। तो है ना बढ़िया डिसीजन। और जिस वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए पेंट कंपनीज को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा क्यों मिलेगा? मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल सरकार 10% टैक्स चार्ज करता था, ठीक है, अभी वो 10% नहीं करेगा, सीधा सीधा आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा क्यों, बहुत ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि अल्टीमेटली बात करें, बाहर जो तेल की प्राइस चल रहा है वो तो अभी बहुत ऊपर चल रहा है, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। बट सरकार की टैक्स जीरो होने के कारण थोड़ा सा कह सकते हो कि रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कौन कौन सी स्टॉक्स को बेनिफिट मिलेगा, तो जितने भी पेंट सेक्टर की लिस्टेड कंपनियां, चाहे आप एशियन पेंट्स को उठाइए, एशियन पेंट्स की शेयर भी रिसेंटली काफी हद तक गिर गया था। उसके बाद जैसे ये खबर आ रहा था, मतलब ये वॉर ऑलमोस्ट खत्म होने के नजदीक जो बीच में चल रहा था, आपके शेयर भी आप देखिए कितना जबरदस्त रिकवर किया, कितना फाइन रिकवर किया। मतलब पिछले 1 महीने से लगभग 20% के आसपास रिकवर कर गया था। अब फिर से देखिए लास्ट 2 दिन से हमने देखा कि ऑयल प्राइस फिर से स्पाइक करने लगा। जैसे कि एक बार चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, ये देखिए इसके पहले 110, 105, 103, $108 पर बैरल पे चल रहा था, बीच में गिर गया था, तो वहाँ पे रिकवर हो रहा था। फिर से हमने देखा कि ऑयल प्राइस ये देखिए पिछले 3-4 ट्रेडिंग डेज से 90 रुपीज़ से आज की डेट में 102, $103 पर बैरल पे पहुंच चुका है। तो अगेन ये जो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट की शेयर बीच में रिकवर कर गया था, वो अगेन ड्रॉप होने लगा। कंसाइनर वाले को भी आप ऐड कर सकते हो, 1 महीने पे 25% रिकवर कर चुका है। इंडिको पेंट्स की बात करें, आज गिरा है, बट 1 महीने पे, पिछले 1 महीने पे 23% शेयर रिकवर कर चुका है।
बर्जर पेंट भी लगभग 15-16% रिकवर कर चुका है, एशियन पेंट्स भी लगभग 18-19% रिकवर कर चुका है, ठीक है। तो सरकार की इस डिसीजन से कहीं ना कहीं पेंट इंडस्ट्री को बेनिफिट तो पहुंचेगा, बट थोड़ा सा ही रिलीफ मिलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ रिलीफ मिलेगा। अब देखिए, अभी तक तो एक भी पेंट कंपनी की रिजल्ट आउट नहीं हुआ, रिजल्ट के ऊपर बेस करके भी बहुत कुछ डिसाइड होगा शेयर प्राइस मूवमेंट, ठीक है। तो इस डिसीजन के कारण कल दोस्तों पेंट सेक्टर की स्टॉक्स के ऊपर नजर रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग मेक श्योर कर लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों अगर आपने नहीं किया तो प्लीज देर किस बात की, फटाफट करके रख दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। देखिए यहाँ पे सारे वीडियो मैं फ्री में जानकारी दे देता हूँ। ऑलरेडी देखिए आज दिन की 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर है। सारे वीडियो दोस्तों कल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार चेकआउट करके जरूर ना, ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अच्छा अब आ जाइए, आज देखिए वैसे तो बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, जैसे कि LTI, Mindtree, इन्फोसिस, जानकारी दे चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। आज एक बहुत ही अंडररेटेड कंपनी मैं कहूंगा जिसको आप कह सकते हो SW सोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, यानी SW सोलर से इसका मतलब ज्यादा पॉपुलर है। काफी अंडररेटेड इसलिए क्योंकि एक तो छोटे कंपनी है और उतना लोग जानते नहीं है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में पता नहीं है तो मैं कहूँगा आप थोड़ा स्टडी कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ और इस बार रिजल्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि लास्ट क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट बहुत खराब हुआ था, बहुत खराब, बहुत ज्यादा ही खराब हुआ। सो जिस वजह से इस बार होप थोड़ा ज्यादा था। अच्छा कंपनी की अगर हम बात करें इनकम की सेगमेंट पे, इस बार ड्रॉप हुआ, 1946 करोड़ की इनकम कंपनी जनरेट किया, जबकि पिछले साल किया था 2519 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में किया था 2092 करोड़ की। तो आप कहेंगे सर आपने तो कहा बहुत अच्छा इनकम मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप देखते जाइए आगे। मेन इशू कहां पे आ रहा था पता है? कंपनी अपने जो एक्सपेंस है, खर्चा है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम या इशू चल रहा था कंपनीज में। और कंपनी इस बार एक्सपेंसेस को इतना बढ़िया से, इतना ढंग से मैनेज किया, कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 7% पे पहुंच गया। लास्ट ईयर में था 5%, लास्ट क्वार्टर में था 13%। ऊपर से कंपनी अदर्स इनकम के थ्रू भी 53 करोड़ की इनकम जनरेट किया और उस वजह से क्या हुआ पता है? कंपनी की जो नेट प्रॉफिट, अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट, वो मल्टीफोल्ड हो गया, मल्टीफोल्ड। मतलब पिछले साल था 55 करोड़, इस बार दुगने से भी ज्यादा बढ़ के 142 करोड़ पे पहुंच चुका है। और क्वार्टरली बेसिस पे लास्ट क्वार्टर जो आपको मैं अभी कह रहा था बहुत ही खराब था, सिर्फ 2 करोड़ की प्रॉफिट बना पाया कंपनी, 2 करोड़ से सीधा बढ़ के 142 करोड़ पे पहुंच चुका है। और ईयरली 55 करोड़ से दुगने से भी ज्यादा ग्रो करके 142 करोड़ पे पहुंच चुका है। और उस हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर यानी EPS वो भी बदल गया, वो चेंज हो गया, ठीक है। तो रिजल्ट दोस्तों बहुत बढ़िया रहा। अच्छा एक बार मैं आपको परसेंटेज वाइज भी दिखा देता हूं, जैसे कि रेवेन्यू तो ऑब्वियसली डिक्लाइन हुआ है, बट कंपनी अपने एक्सपेंस को, खर्चे को मैनेज किया बहुत अच्छे से, और जिस वजह से कंपनी की नेट प्रॉफिट 143% बढ़ गया, 143% के आसपास बढ़ गया। सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन शेयर में होता है। वैसे तो देखिए मोस्टली टाइम आज पॉजिटिव में था शेयर, शुरू से लेकर क्लोजिंग तक पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। शेयर रिसेंटली काफी हद तक रिकवर भी कर गया, ऑलमोस्ट 47-50% के आसपास। अगर हम बात करें अपर साइड में, जस्ट अ मिनट, ये देखिए शेयर सितंबर 2024 में पहुंच गया था 700 के ऊपर, उसके बाद गिरा, फिर ऊपर बढ़ा, अराउंड 300 के आसपास रेजिस्टेंस है, मतलब जो 2025 की हाई, और अभी तो फिलहाल शेयर 200 के आसपास चल रहा है। तो इमीडिएटली मैं कहूंगा अगर 250 क्रॉस कर गया सक्सेसफुली तो मे भी 300 की रेंज तक शेयर पहुंच सकता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा इस कंपनी के बारे में जान के कमेंट करके बताइए, और थोड़ा बहुत इसको बस स्टडी कर लेना, अच्छी कंपनी है, ठीक है। और बाकी बात करें, ये वाला तो न्यूज़ आपको मैं दे चुका हूँ जो आज गवर्नमेंट डिसीजन आया है पेंट सेक्टर को, ठीक है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में याद रखना रात की 10:30 के वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। तो उसको देखना मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है या पूरे दिन मार्केट की सारी अपडेट, सारी जानकारी दे दूंगा। बस आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट रख दीजिए, और कोई कंफ्यूजन डाउट कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।